बॉटनी बीएससी थर्ड फाइनल ईयर। प्रश्न 7 जैव विविधता क्या है, इसके प्रकारों एवं महत्व का वर्णन कीजिए। 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। उत्तर जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वाल्टर जी रोसेन ने सन 1986 में पौधे, प्लांट्स, जंतुओं, एनिमल्स और सूक्ष्म जीवों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के विविध प्रकारों, वैरायटीज और उनमें विविधताओं, वेरिएबिलिटीज के लिए किया था। दूसरे शब्दों में जैव विविधता समस्त जीवों, लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे पादपों, जंतुओं एवं सूक्ष्म जीवों की जातियों की विपुलता, रिचनेस है, जो कि किसी निश्चित आवास हैबिटेट में पारस्परिक अंतरक्रियात्मक तंत्र की भांति उत्पन्न होती हैं। विश्व की जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड। वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए विभिन्न अध्ययनों के आधार पर अनुमान लगाया गया कि संपूर्ण पृथ्वी पर जीव जंतुओं एवं पौधों की लगभग 5 से 10 मिलियन प्रजातियां उपस्थित हैं, परंतु इनमें से लगभग 2 मिलियन प्रजातियों की ही पहचान की जा सकती है तथा उनका अध्ययन किया गया है। इनकी समूहवार संख्या इस प्रकार है: 1 हरे पौधे एवं कवकों फंजाई की प्रजातियों की संख्या 3 लाख, 2 कीटों की प्रजातियों की संख्या 8 लाख, 3 उभयचर जीवों की प्रजातियों की संख्या 23,000, 4 रेप्टाइल्स की प्रजातियों की संख्या 6,300, 5 पक्षी वर्ग के जीवों की प्रजातियों की संख्या 8,700, 6 स्तनधारी जीवों की प्रजातियों की संख्या 4,100, 7 सूक्ष्म जीवों की संख्या 2,000 से अधिक। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। जैव विविधता के प्रकार, टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता के प्रकार निम्न है: 1 आनुवंशिक विविधता, जेनेटिक डाइवर्सिटी। एक ही प्रजाति के जीवों के जीनों में होने वाली विविधताओं को आनुवंशिक विविधता या एक ही प्रजाति के अंदर होने वाली विविधता डाइवर्सिटी विद इन स्पीशीज कहते हैं। ऐसी विविधताओं के कारण एक ही प्रजाति की कई समष्टियां डिस्टिंक्ट पॉपुलेशन बन जाती हैं। इस प्रकार आनुवंशिक विविधता के कारण ही प्रजाति की जातियों की समष्टियों में विविधता आ जाती है। 2 प्रजाति विविधता, स्पीशीज डाइवर्सिटी। इस प्रकार की विविधता 2 प्रजातियों के मध्य होती है। इसके अंतर्गत एक विशेष परिक्षेत्र रीजन के अंदर उपस्थित प्रजातियों स्पीशीज के मध्य उपस्थित विविधताएं आती हैं। ऐसी विविधताओं का मापन उस क्षेत्र में उपस्थित विभिन्न प्रजातियों की संख्या के आधार पर किया जाता है। Till it's cool, just cool, into the mouth. Nice. 3 पारिस्थितिक तंत्रीय विविधता, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। एक पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम में कई भू-रूप लैंड फॉर्म हो सकते हैं तथा प्रत्येक भूभाग में विभिन्न एक एवं विशेष प्रकार की वनस्पतियां एवं जीव जंतु पाए जाते हैं। इस प्रकार किसी पारिस्थितिक तंत्र में प्रजातियों की विविधता को ही पारिस्थितिक तंत्रीय विविधता कहते हैं। इस विविधता का मापन अपेक्षाकृत कठिन होता है क्योंकि इसके विभिन्न भूरूपों या उप परिस्थितियों की सीमाएं स्पष्ट नहीं होती हैं। अतः पारिस्थितिक तंत्रीय विविधताओं के अध्ययन के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि एक पारिस्थितिक तंत्रों के विभिन्न पारिस्थितिक निकों इकोलॉजिकल निक्स को भली भांति समझा जाए, क्योंकि यहाँ पर उपस्थित समुदाय एवं एक विशिष्ट प्रकार की प्रजाति जटिलता स्पीशीज कॉम्प्लेक्सेस युक्त होती है। ये जटिल जैव विविधता की संरचना एवं उसके संगठन से संबंधित होते हैं। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। पारिस्थितिक विविधता के प्रकार, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। पारिस्थितिक विविधता 3 प्रकार की होती है: अल्फा विविधता, बीटा विविधता एवं गामा विविधता। एक अल्फा विविधता, अल्फा डाइवर्सिटी, इसे समुदाय की आंतरिक विविधता भी कहते हैं। यह विविधता एक समान आवास में पाए जाने वाले एक समुदाय के जीवों में पाई जाने वाली स्थानीय विविधता होती है। 2 बीटा विविधता, ऐसी विविधता आवास में परिवर्तनों या समुदाय में पारिस्थितिक प्रवणताओं जैसे ऊंचाई, अक्षांश, आर्द्रता प्रवणताओं में अंतर आने के कारण उत्पन्न होती है। जातियों के आवास में बदलाव का जितना अधिक अंतर होता है, बीटा विविधता उतनी ही अधिक होती है। 3 गामा विविधता, इसे क्षेत्रीय विविधता भी कहते हैं। इस प्रकार की विविधता एक भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी प्रकार के आवासीय स्थानों में जातियों की प्रचुरता प्रदर्शित करती है। यही नहीं, अभी और सुनिए।
जैव विविधता का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। एक आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक वैल्यू। जैव विविधता का अत्यधिक आर्थिक महत्व है। उदाहरण एक खाद्य उत्पाद, फूड प्रोडक्ट्स। पौधे जीवधारियों के प्रमुख भोजन स्रोत हैं। सभी पादप प्रजातियों में से 20% पौधे धान्य प्रदान करते हैं, जो कि मानव एवं अन्य प्राणियों का प्रमुख भोजन है। उदाहरण गेहूं, चावल, मक्का आदि। इन कृषि उत्पादों के अलावा अन्य पादप उत्पाद जैसे फल, पत्तियां, तना आदि का उपभोग भोजन के रूप में किया जाता है। 2. औषधियाँ, मेडिसिन्स। बहुत से होम्योपैथिक एवं एलोपैथिक औषधियाँ पौधों से प्राप्त होती है। पौधे के विभिन्न भाग जैसे तना, जड़, पत्तियां, कलिकाएं, छाल, फल आदि का उपयोग औषधियों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। उदाहरण मॉर्फिन, पैपावर, सोमनिफेरम के फल से प्राप्त होती है, जिसका उपयोग दर्दनाशक के रूप में। सिनकोना की छाल से प्राप्त कुनिन का उपयोग मलेरिया के उपचार में। टैक्सस ब्रोविफोलिया एवं ट्रैटिबैक्टेरा की छाल से प्राप्त टैक्साल का उपयोग एंटी कैंसर औषधि के रूप में किया जाता है। 3. ईंधन, फ्यूल। जैव ईंधन आग लगा दी। पौधों से प्राप्त होता है। उदाहरण जैट्रोपा क्वार्कस। इसे बायोडीजल पादप के नाम से जाना जाता है। इसके बीजों से जैव ईंधन प्राप्त होता है, जिसका उपयोग जीवाश्म ईंधन के स्थान पर वाहनों में किया जाता है। पौधों की कुछ प्रजातियां जैसे करंज, नीम आदि से भी तेल प्राप्त होता है। इसे भी जैव ईंधन में परिवर्तित किया जा सकता है। यह ईंधन आर्थिक एवं पर्यावरणीय रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। रेशे, फाइबर्स। रेशे पौधों के तने, बीज एवं फलों से प्राप्त होते हैं। उदाहरण कपास, अलसी, जूट, बांस आदि। इन रेशों का उपयोग उद्योगों में पेपर, फैब्रिक, कारपेट आदि बनाने में किया जाता है। 5. टूरिज्म। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। जैव विविधता से परिपूर्ण क्षेत्र आज पर्यटन का केंद्र बनते जा रहे हैं। ये स्थल हमारे मनोरंजन का प्रमुख स्थल बन रहे हैं। इनसे विदेशी करेंसी भी प्राप्त होती है तथा पर्यटन के क्षेत्र में कार्यरत लोगों की आय का प्रमुख साधन बन गया है। 2. पर्यावरणीय महत्व, इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। प्रारंभ में पर्यावरण वैज्ञानिकों इकोलॉजिस्ट का विचार था कि प्रजाति विविधता, स्पीशीज डाइवर्सिटी या जैव विविधता पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम के स्थायित्व, स्टेबिलिटी से संबंधित होती है। दूसरे शब्दों में जीवमंडल, बायोस्फीयर का स्थायित्व, स्टेबिलिटी जैव विविधता पर निर्भर होती है। परंतु आज यह स्पष्ट हो चुका है कि पारिस्थितिक तंत्र का स्थायित्व उसके अजैविक स्थायित्व, एबायोटिक स्टेबिलिटी पर निर्भर होता है। इस प्रकार जैव विविधता पारिस्थितिक तंत्र या जैवमंडल को स्थायित्व प्रदान करती है, जब अजैविक घटकों, अबायोटिक कंपोनेंट्स जैसे जलवायु, पानी, वायु, मृदा वायु की रासायनिकता, केमिकल ऑफ एयर में किसी प्रकार का उतार चढ़ाव, फ्लक्चुएशन होता है, तब उस स्थान की जैव विविधता प्रभावित होती है। अतः पारिस्थितिक तंत्र के स्थायित्व में प्रभाव पड़ता है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। 3. जैव विविधता का सौंदर्य परक महत्व, एस्थेटिक वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता प्राकृतिक सौंदर्य को बनाए रखने में अत्यधिक महत्व रखती है। प्राकृतिक स्थल होने के कारण यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पक्षी, रंगीन तितलियाँ, विभिन्न प्रकार के स्तनधारी आदि पाए जाते हैं, जो कि मानव को आकर्षित करते हैं। भारतवर्ष में बहुत से पौधे एवं प्राणी धार्मिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण होते हैं तथा इनकी पूजा की जाती है। उदाहरण पीपल, बरगद, खेजड़ी, तुलसी, सर्प, हाथी, नाग आदि। कई प्राणियों जैसे बाघ, मोर को राष्ट्रीय पशु पक्षी का दर्जा तथा कमल फूल को राष्ट्रीय फूल का दर्जा प्रदान किया गया है। कभी कभी लगता है कि आप उन्हीं भगवान हैं। अतः पौधों के साथ साथ विभिन्न प्रकार के प्राणियों को भी सम्मान देते हुए उनकी पूजा की भी जाती है। इन्हीं हिंदू देवी देवताओं का वाहन भी माना जाता है। उदाहरण गरुड़ पक्षी को भगवान विष्णु का वाहन, नंदी बैल को शंकर भगवान का वाहन, मूषक चूहा को गणेश भगवान का वाहन तथा चीता सिंह को माता दुर्गा का वाहन माना गया है। इसी प्रकार के प्राणियों की पूजा भी की जाती है। उदाहरण मत्स्य, नरसिम्हा एवं हनुमान जी। भारतवर्ष में कई पुस्तकें वन्य प्राणियों की कहानी पर आधारित है। उदाहरण पंचतंत्र, जंगल बुक। 5. पोषक पदार्थों का चक्रण एवं पुनर्चक्रण, साइक्लिंग एंड रिसाइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। नम उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों, वेट ट्रॉपिकल एरियाज में पाई जाने वाली उच्च जैव विविधता, हायर स्पीशीज डाइवर्सिटी, पोषक पदार्थों के चक्रण, साइक्लिंग एवं पुनर्चक्रण, रिसाइक्लिंग में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। भाई
मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।